हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। यहाँ पे मेरे एक यूट्यूब पे कमेंट्स आया है कि क्या हम पेपल और वेस्टर्न यूनियन से एक्सपोर्ट का पेमेंट ले सकते हैं। अगर आप लीगल एक्सपोर्ट कर रहे हो, कस्टम क्लियरेंस करके यहाँ से सामान भेज रहे हो, लीगल एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जो आपका जो पेमेंट है वो बाय बैंक ही आना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको जो है एक्सपोर्ट का जो पेमेंट है वो पेपल से नहीं लेना है और वेस्टर्न यूनियन से नहीं लेना है। आपको जो लेना है वो बाय बैंक लेना है। जब भी आप लीगल एक्सपोर्ट करते हो, जब भी हम लीगल एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आरबीआई के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से हमको बैंक में पेमेंट लाना है। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब डिक्लेरेशन भी देते हैं, आरबीआई को हम डिक्लेरेशन भी देते हैं कि जो भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ सब सही है और इसका जो भी वैल्यू है, एक्सपोर्ट का जो भी अमाउंट है वो मैं फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में, क्या उसका वर्ड है स्पेशली, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी लाइक यूरो, डॉलर, पाउंड, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में मैं हमारी जो है गवर्नमेंट को ला दूंगा विद इन 9 मंथ। तो आप जो भी लीगल एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका जो पेमेंट है विद इन 9 मंथ हमारे जो अकाउंट में, हमारी जो बैंक है उसमें आ जाना चाहिए। विद इन 9 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो आप डिक्लेरेशन लिख के दे रहे हो, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आरबीआई का आपको नोटिस आएगा। सिर्फ पूछेंगे वो कि आपने जो जब डिक्लेरेशन दिया था तभी 9 मंथ का बोला था पेमेंट आप लाओगे फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में, तो अभी तक नहीं आया है। तो वो आपको उसमें, और वो भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में लाना है, डॉलर में लाना है, यूरो में लाना है, पाउंड में लाना है, जो अलाउ है आरबीआई ने अलाउ किए वो करेंसी में आपको लाना है। तो यहाँ पे जो भी लोग, कई मैंने सुना है कि कई लोग, जैसे कि आप कभी किसी को गिफ्ट भेजते हो, कभी सैंपल भेजते हो, सैंपल का पैसा लेना है तो कभी कभी लोग पेपल में ले लेते हैं, तो वो भी आपको वो जवाब तो उसका देना ही पड़ेगा कि पैसा किसका आया है, क्या आया है। क्योंकि और दूसरा, पेपल जो है हमारे अकाउंट में वो क्या करता है, आईएनआर में ट्रांसफर करता है। हमें पैसा किस में चाहिए, डॉलर में चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को डॉलर में चाहिए, और पेपल हमारे जो अकाउंट है उसमें आईएनआर में ट्रांसफर करता है। वेस्टर्न यूनियन भी क्या करता है, हमको आईएनआर में देता है, तो वो फिर उसके पास रहता है जो डॉलर है। तो हम जब लीगल एक्सपोर्ट करते हैं हमको डॉलर लाना पड़ेगा, तो हमको डॉलर चाहिए। तो आप लीगल एक्सपोर्ट करते हो तो वेस्टर्न यूनियन या पेपल से पैसा मत मंगाओ, वहां से नहीं लेना है हमको, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको। हमारे लीगल बैंक अकाउंट में मंगवाइए, आप हमारे लीगल बैंक अकाउंट में आप यहाँ पे पैसा मंगवाए, बाकी कहीं से आप ले नहीं सकते। और बायर इधर आता है, अगर आपका बायर इधर आता है आपको कुछ अमाउंट कैश में देता है, वो भी आपको बैंक में जाके जमा करनी है, वो भी आपको डिक्लेरेशन में देना है कि ये बायर आया था। बाकी आपको कैश में भी बड़ा वहीवट नहीं करना है, आपको जो है बैंक के थ्रू ही वहीवट करना है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ध्यान रखिएगा, जो भी बिजनेस करते हो पूरा यहाँ पे व्हाइट का ही बिजनेस है और व्हाइट का ही करना है, समझ में आ रहा है कि पेपल, वेस्टर्न यूनियन या कोई भी अदर मेथड इतना नहीं करना है, लीगल बैंक से ही ट्रांजैक्शन करना है। तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इनसाइड सीखना चाहते हो तो हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, और फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको नए नए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अपडेट्स मिलते रहेंगे। आई सपोर्ट इंडियाज एक्सपोर्ट्स, आई एम एक्सपोर्टर। थैंक यू।